दोस्तों नमस्ते। आज की कविता का शीर्षक है हर कहानी को पूरा करना कहानीकार की जिम्मेदारी नहीं। कविता है, आज एक कहानी मिली लैपटॉप की स्क्रीन पर वॉलपेपर के रूप में। कहानी क्या थी? एक कविता के जैसी थी। उसमें थे तमाम बिंब। कहानी कभी बिंबों के अंदर से झांकती तो कभी बिंबों के ऊपर शोर मचाती। आज एक कहानी मिली लैपटॉप की स्क्रीन पर वॉलपेपर के रूप में। कहानी क्या थी? एक कविता के जैसी थी। उसमें थे तमाम बिंब। कहानी कभी बिंबों के अंदर से झांकती तो कभी बिंबों के ऊपर शोर मचाती। कहानी में थी एक केंद्रीय पात्र एक गांव के जैसी। उसकी चौहद्दी में शामिल था समंदर, नदी, नहर और पहाड़। फिर वह मूक नहीं थी, बोलती थी। जब कभी पूछा जाता सवाल जवाब देती थी। उसे भूख लगती तो तोड़ती आसमान के तारे। नींद आती तो ओढ़ लेती आसमान का चादर। कहानी में एक सहपात्र भी दिखा। माथे पर था जिसके एटलस के जैसा कुछ, जो लुढ़क कर उसके कंधे पर आ चुका था। उसके पैरों में फटे थे बियाव, रिस रहा था खून, छलक रहा था पसीना, चेहरे पर थी हंसी। कहानी की शुरुआत में टकराते हैं दो आकाशीय पिंड। होती है खूब तेज रोशनी, फिर फैलता है लावा और फिर उगती है हरी दूब। अंकुरते हैं खूब सारे बीज, फिर बन जाते हैं पेड़। कहानी की शुरुआत में टकराते हैं दो आकाशीय पिंड। होती है खूब तेज रोशनी, फिर फैलता है लावा और फिर उगती है हरी दूब। अंकुरते हैं खूब सारे बीज, फिर बन जाते हैं पेड़। कहानी का पहला हिस्सा जादू जैसा दिखता है। यह भी कोई बात हुई कि अचानक से हो गए बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े पेड़, झरने और नदियाँ। कहानी का पहला हिस्सा जादू जैसा दिखता है। यह भी कोई बात हुई कि अचानक से हो गए बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े पेड़, झरने और नदियाँ। कहानीकार ने जरूर कंजूसी की है। कुछ पात्र गायब हैं। कम से कम उसकी चर्चा जरूरी है जिसने उगाए हैं हरी दूब, बोए बीज, सींचे पौधे। कहानी का दूसरा हिस्सा यथार्थ परक है। उसमें है ढेर सारे आदमी, खाना खाते आदमी, श्रम करते आदमी, सेक्स करते आदमी। कहानी का तीसरा हिस्सा कहानी का टर्निंग पॉइंट है। कहानी में है खूब सारे हथियार, खूब सारे हवाई जहाज, खूब सारे बिजली के बल्ब, लोगों की लाशें, मलबे में दबे नौनिहालों की चीख। कहानी का तीसरा हिस्सा कहानी का टर्निंग पॉइंट है। कहानी में अब है खूब सारे हथियार, खूब सारे हवाई जहाज, खूब सारे बिजली के बल्ब, लोगों की लाशें, मलबे में दबे नौनिहालों की चीख। और कहानी का चौथा हिस्सा लिखना कहानीकार भूल गया है। शायद वह भी दबा है किसी मलबे में।
या फिर खोज रहा हो एक नई कहानी, इस कहानी में अब उसकी दिलचस्पी नहीं रही। हर कहानी को पूरा करना कहानीकार की बाध्यता नहीं। वक्त भी जिम्मेदारी ले, समाज जिम्मेदारी ले, दुनिया जिम्मेदारी ले। वैसे भी कहानी किसी कहानीकार की नहीं होती, वैसे भी कहानी किसी कहानीकार की नहीं होती। कहानी दुनिया की होती है, कहानी समाज की होती है, कहानी वक्त की होती है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।